डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन, कृत्रिम रूप से बर्थ कंट्रोल की जो विधियां बनाई गई हैं परिवार नियोजन के लिए, कृत्रिम रूप से जो भी डिवाइस बैरियर्स बनाए गए हैं उन पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन में मुख्य रूप से पहला मेथड बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे तैयार किया गया है जिसमें स्पर्म का ओवा के साथ फ्यूजन नहीं हो पाता, स्पर्म एंड ओवा दोनों आपस में फ्यूज नहीं हो पाते, फर्टिलाइजेशन की दशाएं नहीं बनती, जिससे निषेचन न होने के कारण प्रेगनेंसी की अवस्था नहीं बनती, अर्थात बच्चे पैदा होने के चांस नहीं होते। बैरियर्स में मुख्य रूप से कॉन्डोम यूज किए जाते हैं। कॉन्डोम दो तरीके के हैं, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम। यूजली मेल कॉन्डोम पे हम बात करते हैं। मेल कॉन्डोम पॉपुलरली निरोध के नाम से जाना जाता है, जिसे सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों से पुरुषों के लिए मुफ्त में दिया जाने वाला गर्भ निरोधक है। कॉन्डोम को मुफ्त रूप से अस्पतालों के द्वारा पुरुषों को दिया जा रहा है। कॉन्डोम लैटेक्स या रबर से बना हुआ, कॉन्डोम लैटेक्स या रबर से बना हुआ एक ट्यूब होती है जिसे पुरुष मैथुन से ठीक पहले अपने पेनिस पर पहन लेता है, अर्थात पेनिस के ऊपर की जो एक कवरिंग ट्यूब है वो निरोध या कॉन्डोम होता है, जिसे लैटेक्स या रबर से बनाया गया है। इसका बेनिफिट होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्सेस जो सीमेन है वो वजाइना में ना गिर करके इंसेमिनेशन वजाइना में नहीं होने पाता, अर्थात वो सीमेन उसी कॉन्डोम के भीतर डिस्चार्ज होता है। इससे प्रेगनेंसी या निषेचन की कंडीशन नहीं बनती। तो लैटेक्स या रबर से बनी हुई जो ट्यूब है वो निरोध या कॉन्डोम होती है, जो बेसिकली पुरुषों के लिए बनाया गया है। कॉन्डोम निरोध पुरुषों के लिए बनाया गया बैरियर से। दूसरा फीमेल कॉन्डोम पे फोकस करते हैं। फीमेल कॉन्डोम भी प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल हैं, जिसे डायफ्राम के रूप में, सर्विकल कैप के रूप में या वॉलेट्स के रूप में जाना जाता है। ये तीन टाइप से यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। इनको वजाइना के थ्रू इनको सर्विक्स के ऊपर एक कवरिंग के रूप में चढ़ा दिया जाता है, सर्विक्स के ऊपर कवर कर दिया जाता है इन फीमेल कॉन्डोम को, जिससे जब क्वाइटस की प्रोसेस होती है तो सीमेन वजाइना में डिस्चार्ज ना हो, इजाकुलेट ना हो, वो सीमेन वजाइना के भीतर इंसेमिनेट ना करे, वो सीमेन इन डायफ्राम या सर्विकल कैप या वॉलेट्स में डिस्चार्ज होते हैं, जिससे इंसेमिनेशन की कंडीशन नहीं बनती और निषेचन की अवस्था नहीं बनती, अर्थात प्रेगनेंसी की संभावना नहीं होती। ये भी डायफ्राम, सर्विकल कैप या वॉलेट्स भी लैटेक्स या रबर की बनाई गई पाउच होते हैं, थैलियां होती हैं, जिन्हें क्वाइटस से ठीक पहले, मैथुन से ठीक पहले फीमेल के सर्विक्स के ऊपर कवर कर दिया जाता है, जिससे इंसेमिनेशन की कंडीशन नहीं डेवलप होती। फीमेल कॉन्डोम को रीयूज किया जा सकता है, इनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, लेकिन मेल कॉन्डोम का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता, अर्थात कॉन्डोम या निरोध दोबारा उपयोग में नहीं आते। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप जानोगे
कि जो बाइगस मेथड में जो कॉन्डोम है, इनका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के समय प्रेगनेंसी को बनने से रोकने के साथ साथ इनका दूसरा सबसे बड़ा महत्व है कि ये एसटीडी या आप कह सकते हैं एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को होने से रोकते हैं। एड्स या दूसरी यौन जनित बीमारियों को कॉन्डोम के सहारे से रोका जाता है। कॉन्डोम एक बेसिक नीड है यौन जनित रोगों को फैलने से रोकने के लिए। जो भी इन्फेक्टेड पार्टनर होते हैं, उनके साथ जो लोग क्वाइटेस करते हैं, उनमें ये रोग ना हो, उसके लिए सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन है वो कॉन्डोम के रूप में होता है। तो कॉन्डोम एसटीडी को भी कंट्रोल करता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी कंट्रोल करता है, जो बेसिकली एक लैटेक्स या रबर की बनी हुई ट्यूब है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन जो कॉन्डोम है, इनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, फीमेल कॉन्डोम को ज्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आते हैं। जो केमिकल्स हैं यूजली स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स हैं, जेलीज हैं एंड फॉर्म्स हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज एंड फॉर्म्स ये स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं, जिससे निषेचन की दशा नहीं बन पाती, शुक्राणु का अंडाणु के साथ संयोग नहीं हो पाता और निषेचन नहीं हो पाता। ये केमिकल्स यूजली स्पर्म की मोटिलिटी को रोकने का काम करते हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो हमारे पास है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जा रहा है। जैसा कि कॉन्डोम को रिसेंटली पुरुषों के द्वारा बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात कॉन्डोम के साथ होता है, इसके साथ उस परिवार, उस कपल की प्राइवेसी मेंटेन होती है, उसकी अपनी गोपनीयता मेंटेन होती है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे पर्सन का इंटरफेयर नहीं होता। वो पति पत्नी ही इसके यूज को जानते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन अब हम बात करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस के, आईयूडी की जो मेथड्स हैं। ओमेन के द्वारा सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर यूज किया जाने वाला जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। वर्तमान समय में भारत में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो गर्भ निरोधक है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस के रूप में है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस को किसी एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छी प्रशिक्षित नर्स के माध्यम से उस फीमेल के, उस स्त्री के वजाइना के थ्रू, यौन के थ्रू उसके यूटेरस में आरोपित किया जाता है, जिससे स्पर्म का ओवम के साथ आपस में संयोग न होने पाए और निषेचन की स्थिति न बने। एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे प्रशिक्षित नर्स के माध्यम से, ट्रेंड नर्स के माध्यम से इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इंजेक्ट किया जाता है फीमेल जेंडर के अंदर, जो भी कपल्स हैं, जो लोग इनका यूज करते हैं। साथ इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते क्या है, ये प्लास्टिक या मेटल से बने हुए उपकरण होते हैं, प्लास्टिक या मेटल से बने हुए उपकरण होते हैं, जो वन टाइम अगर किसी स्त्री के द्वारा उपयोग में लाया गया तो अगले 3 से 10 वर्षों तक, ध्यान देंगे, अगले 3 से 10 वर्षों तक उनमें प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, उनमें गर्भधारण करने की संभावना नहीं होती 3 से 10 वर्षों तक इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूज में लाने के बाद। अब इंट्रायूटेराइन डिवाइस 3 टाइप की हमारे पास है। प्रेजेंट टाइम में जो मेडिकल सपोर्ट हमको मिला बर्थ कंट्रोल करने के लिए, उसमें 3 टाइप के इंट्रायूटेराइन डिवाइस आज डॉक्टरों के पास अवेलेबल हैं। जब भी कोई कपल किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और फैमिली प्लानिंग से लेकर के उनसे अपनी काउंसलिंग करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो एक सही इंट्रायूटेराइन डिवाइस उनको सेलेक्ट
करने की सलाह दी जाती है, जिसके माध्यम से वो अगले 3 से 10 वर्षों तक गर्भधारण नहीं कर पाते। ध्यान देंगे, पहला यूटेराइन डिवाइस जो है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है उसे लिपेस लूप के नाम से जाना जाता है। लिपेस लूप एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 होते हैं। एंड हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं मेनली वो प्रोजेस्टा शर्ट LNG 20। अभी विगत नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था हार्मोनल IUD के बारे में, तो आप याद रखोगे। NCERT के अकॉर्डिंग आपको मैं एक्सप्लेन करा रहा हूं, एडिशनल कुछ नहीं है। मुख्य रूप से जो भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे वो NCERT बेस्ड होंगे। उनके फिगर्स भी दिखाए गए हैं, ऑलरेडी आप लोग बुक रीड कर रहे होंगे और बहुत सारे टॉपिक आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। और जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो प्रोजेस्टा शर्ट LNG 20 होते हैं। अब इनमें जो मेजर इनका रोल क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती है ये फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस से स्पर्म को किल कर देती है। फाइगोसाइटोसिस मींस ईटिंग बाय सेल्स, कोशिका के द्वारा कोई चीज खाया जाए तो स्पर्म को किल कर देंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हार्मोन दूसरे कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं। ये कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस कॉपर टी मोस्टली ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। ध्यान देंगे, कॉपर आयन जो स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस कर देता है, शुक्राणु की गति को रोक देता है। और जब शुक्राणु की गति को रोक देता है तो इससे स्पर्म का ओवम के साथ संयोग नहीं हो पाता। और जब स्पर्म का ओवम के साथ संयोग नहीं हो पाता तो निषेचन की कंडीशन नहीं बनती। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सुप्रेस करता है। और वही मैंने आपको फर्टिलाइजेशन में बताया था कि कैल्शियम आयन स्पर्म की मोटिलिटी को इनहेंस करता है। याद रखेंगे, कैल्शियम आयन इनहेंस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एंड कॉपर आयन रिड्यूस द सुप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। एंड हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये मोस्टली ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है और वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस तक नहीं कर पाते हैं, जो इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। हार्मोन बेसिकली इम्प्लांटेशन को रोकते हैं और सर्विक्स में जो म्यूकस कार्ड होता है, म्यूकस प्लग होता है, उस म्यूकस प्लग को थिक कर देते हैं, जिससे स्पर्म जो है फर्दर यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब तक रीच नहीं कर पाते। ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का रोल होता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस होते हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन माने जाते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस को आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन माना जाता है और इनका मेजर रोल है कि ये प्रेगनेंसी को होने से रोकते हैं। लेकिन आज आप जानेंगे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन की विधियों में फीमेल के द्वारा IUD का उपयोग किया जा रहा है। IUD मुख्य रूप से एक क्वाइल्स होती हैं, इन मेटल्स की या प्लास्टिक की क्वाइल्स होती हैं, जिनको यूटेरस में फिट किया जाता है किसी अच्छे डॉक्टर या नर्सेस के थ्रू। इनका जब इनको फर्स्ट टाइम कोई वोमेन यूटेरस में इसको इंसर्ट कराती है तो उसके फर्स्ट 20 डेज तक उसको पेन होता है।
एब्डोमिनल पेन मेंटेन होती है या ब्लीडिंग होती है, इसका परिणाम यह होता है कि अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग और पेन मेंटेन रहा तो ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है उस लेडी को सूट नहीं कर रही है। अगर ये ज्यादा दिन तक लगा रहा तो यूटेराइन इन्फेक्शन होगा और वो यूटेराइन इन्फेक्शन लीड करेगा फैलोपियन ट्यूब में, और देन फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने से जो आगे फर्दर की प्रोसेस होगा इनफर्टिलिटी की कंडीशन बन जाती है। इसलिए एक अच्छे डॉक्टर के सजेशन से ही इंट्रायूटेराइन डिवाइस को यूजुअली यूज में लाया जाना चाहिए, जिससे फुल्ली डॉक्टर की देखरेख में इसके फंक्शंस को पूरी तरीके से वो डॉक्टर चेक करे और उस लेडी को सपोर्ट करे, जिससे वो फर्दर फ्यूचर में सर्टेन डेज तक प्रेगनेंसी ना हो और बच्चे का जन्म ना हो, जिससे उसका परिवार छोटा रहे, खुशहाल परिवार रहे। साथ ही इसके बाद कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं, हार्मोन्स के बने हुए कुछ पिल्स या टैबलेट आते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जिन्हें कहते हैं, जिन्हें खाना पड़ता है, उन फीमेल के लिए, पुरुषों के लिए कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, ना तो कोई पुरुषों के लिए इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। पुरुषों के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है, ना तो कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है। मोस्टली पिल्स या जो टैबलेट होते हैं वो हार्मोन से बने होते हैं, जो प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन, आप कहेंगे सिंथेटिक प्रोस्टोजेंस होते हैं, या दो हार्मोन के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन के बने हुए छोटी छोटी गोलियां होती हैं। इन गोलियों को ओमेन के थ्रू खाया जाता है, उस स्त्री के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। मुख्य रूप से माला डी या माला एन, माला डी और माला एन के नाम से ओरल कॉन्ट्रासेप्शन प्रचलित हैं, जिनका उपयोग स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इन पिल्स में 21 पिल्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। 21 गोलियां होती हैं, जिन्हें मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर के लगातार 21 दिन तक, मासिक चक्र के प्रथम दिन से लेकर लगातार 21 दिन तक खाना पड़ता है। और जब फर्स्ट डे से लेकर के 21 डेज तक खाते हैं तो अगले 7 दिन का जो गैप बच जाता है, यह 7 दिन हमें उस ओमेन के द्वारा दोबारा इंतजार किया जाता है, और फिर मेंस्ट्रुएशन होने पर एक फर्स्ट डे से लेकर के 21 डेज तक लगातार खाना पड़ता है। उन टैबलेट में उनके खाने के तरीके ऑलरेडी मेंशन होते हैं, जिन्हें देख करके आसानी के साथ वो ओमेन उन पिल्स का उपयोग करती है, जिससे वो फर्दर फ्यूचर में प्रेगनेंसी से सेफ रहती है, बची रहती है। जिनका उपयोग करने से, इन गर्भ निरोधक का उपयोग करने से बच्चों के बीच, दो बच्चों के बीच उचित गैपिंग की जा सकती है, अधिक बच्चों को पैदा करने से रोका जा सकता है। ये प्रोसेस, ये इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बेनिफिट हैं कि हम ज्यादा बच्चों को पैदा करने से रोक सकते हैं, एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के पैदा होने के बीच एक अच्छा गैपिंग कर सकते हैं, जिससे फर्स्ट बच्चे का अच्छी तरीके से शिशु और बाल्यावस्था में पालन पोषण हो जाए और वो स्कूल जाने लगे। और हम इस बात को अपने मन में, अपने समाज में फैला सकते हैं कि हम जो हमारे दो का जो स्लोगन है, इसको मेंटेन अगर करना है हमें, तो हमें फर्दर फ्यूचर में ऐसे कुछ आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने देश की जनसंख्या को बढ़ने से रोकें और एक खुशहाल फैमिली को मेंटेन करें। माला डी, माला एन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के नाम में होती है। मोस्टली एनसीईआरटी ने इन माला डी और माला एन का मेंशन नहीं किया है, इसे मैं एडिशनल आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने इन ओरल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए सहेली नाम के कॉन्ट्रासेप्शन को, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को नोटिस किया है, जिसको हमने फर्दर आपको पहले भी एक्सप्लेन कराया कि जिसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया है। जो सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होती है,
जिसे हफ्ते में एक बार खाना पड़ता है, जिसे हफ्ते में एक बार खाना पड़ता है। और वही माला डी और माला एन 20 डेज लगातार 21 डेज 21 दिन लगातार खाना है। और सहेली को एक दिन खाना है, हफ्ते में एक दिन खाना है। और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी फर्दर साइड इफेक्ट इनके नहीं होते, जिन्हें सप्ताह में एक बार खाना होता है। अर्थात ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स थे जिनके यूज से हम फर्दर प्रेगनेंसी को डेवलप होने से रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्शन के अदर मेथड्स हैं वो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन का वन टाइम हार्मोनल इंजेक्शन अगर यूज किया गया है तो 3 मंथ तक की प्रेगनेंसी नहीं होती है। हार्मोनल इंजेक्शन 3 महीने तक की प्रेगनेंसी होने से हमें बचाते हैं, यद्यपि ये 3 मंथ एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। हार्मोनल इंजेक्शन मुख्य रूप से जो इंजेक्शन होता है उसका नाम है डीपो-प्रोवेरा। डीपो-प्रोवेरा एक हार्मोनल इंजेक्शन है। इस हार्मोनल इंजेक्शन का जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन को मिला करके डीपो-प्रोवेरा नाम का इंजेक्शन बनाते हैं। और ये इंजेक्शन मोस्टली बटक पे इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे फर्दर 3 मंथ तक के लिए प्रेगनेंसी नहीं होती। यह भी एक बेहतर मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने का। इसके साथ हार्मोनल इम्प्लांट, हार्मोनल इम्प्लांट 3 साल तक के लिए फर्दर प्रेगनेंसी को होने से रोकते हैं। 3 साल तक अगर कोई व्यक्ति, कोई कपल्स हार्मोनल इम्प्लांट यूज कर रहा है तो फर्दर 3 इयर्स तक के लिए प्रेगनेंसी होने से बचा जा सकता है। इसमें बेसिकली जो हार्मोन होते हैं वो प्रोजेस्ट्रोजेंस हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्ट्रोजेंस हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है। प्रोजेस्ट्रोजेंस एक सिंथेटिक हार्मोन होता है जिसमें रबड़ की एक रॉड होती है। इसमें एक रॉड होती है, एनसीईआरटी ने फिगर बनाया है, आप देखेंगे एक रॉड होती है और उस रॉड को अपर आर्म में इंप्लांट कर देते हैं। अपर आर्म में स्किन के नीचे इंट्राक्यूटेनियस होती है, त्वचा के नीचे आरोपित किया जाता है। और जब त्वचा के नीचे इसको आरोपित कर देते हैं तो इसके थ्रू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। इसके थ्रू प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और वो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होकर के फर्दर उस ओमेन के अंदर 3 साल तक प्रेगनेंसी होने से बचाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं, ओवुलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, मींस प्रेगनेंसी की कंडीशन मेंटेन नहीं होगी। और प्रमुख रूप से जो इम्प्लांट आज अवेलेबल है वो लिवेनोजेस्ट्रल नामक इम्प्लांट आज मौजूद है, जो हार्मोनल इम्प्लांट होते हैं, जो अपर आर्म में स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं। और एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है ये, जिनके थ्रू प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन रिलीज होता है और जो फर्दर प्रेगनेंसी होने से रोकता है, बचाता है, सुरक्षा करता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, कभी कभी समाज में बहुत सारे आप सामाजिक बुराइयां हैं, आए दिन आप न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में सुनने को, पढ़ने को पाते हैं कि आज इस जगह रेप हो गया, उस जगह रेप हो गया। बहुत सारे रेप के केसेस होते हैं, उनमें प्रेगनेंसी की कंडीशन ना मेंटेन, उस पीड़िता को में गर्भ धारण ना हो, इस कंडीशन में जब उनका मेडिकल होता है तो विदिन 72 आवर्स के भीतर ही उनको इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है। इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बहुत ही उपयोगी हैं ऐसे कपल्स के लिए भी जिन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया। मे बी चांस उनमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है और प्रेगनेंसी के चांसेस हो रहे हैं, तो वो यूज कर सकते हैं इमरजेंसी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, या आप कह सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ये या इसको हम कहते हैं आईयूडी विदिन 72 आवर्स। आईयूडी विदिन 72 आवर्स के नाम से
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आज अवेलेबल है, जो लिवोनील ब्रांड के नाम से आती है, लिवोनील ब्रांड के नाम से आती है, और ये मोस्टली हार्मोनल टैबलेट होती है, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं, और 72 घंटे के भीतर 72 आवर्स के पहले फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्दर उनमें क्लीवेज और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं, जिससे वो प्रेगनेंसी नहीं होने पाती, गर्भधारण नहीं होने पाता। मुख्य रूप से जो रेप से पीड़िता है या ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हो और प्रेगनेंसी की चांसेस हो, तो वो इसके बाद जो है उनमें प्रेगनेंसी ना हो तो 72 आवर्स के भीतर ही वो ऐसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का उपयोग करके वो प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। आगे मैं अब बात करूंगा आपसे, आज ऐसे भी मेथड अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से परमानेंटली सोल्यूशन है। जो भी अभी मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इस मेथड का उपयोग जब तक करोगे, जब तक उनकी निश्चित अवधि है, तभी तक वो स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगर उसने प्लान किया कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं, तो वो उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को अपने डॉक्टर की सलाह से यूज करना बंद करेगी, और फिर वो प्रेग्नेंट होगी और वो फर्दर बच्चे को पैदा करेगी। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको 2 बच्चे हो चुके हैं, प्रॉपर वे में उनके पास 2 बच्चे हैं, और वो इन फ्यूचर फर्दर बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए परमानेंट सॉल्यूशन भी है, परमानेंट मेथड्स भी हैं, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। इसमें जो स्त्री और पुरुष हैं उन दोनों के लिए, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी परमानेंट मेथड है, और उस परमानेंट मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और स्टेरिलाइजेशन मुख्य रूप से सर्जिकल होता है, स्टेरिलाइजेशन सर्जिकल होता है, ऑपरेशन से होता है, और ये सर्जिकल मेथड जो है परमानेंट सॉल्यूशन है, जिससे फर्दर वो भविष्य में बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो मेल पर्सन के लिए है, मेल पर्सन के लिए वैसेक्टोमी और फीमेल पर्सन के लिए ट्यूबेक्टोमी। देखते हैं 2 मेथड हमारे पास आज अवेलेबल है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में मोस्टली होता क्या है, जो पुरुष है उस पुरुष के स्क्रोटम पर एक चीरा लगाते हैं, जिससे टेस्टिस ओपन हो जाता है। टेस्टिस से ही निकला हुआ आगे की तरफ फर्दर, सपोज ये टेस्टिस है और टेस्टिस से ऊपर की तरफ ये एपिडिडाइमिस है, और यहां से ये निकला हुआ वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस को कट कर देंगे या इसमें गैप कर देंगे और इनको टाइट कर देंगे, यहाँ पे बांध दिया जाएगा, जिससे फर्दर यहाँ से स्पर्म आगे न बढ़ने पाए। और वैसेक्टोमी से हम स्पर्म के मूवमेंट को आगे सेमिनल वेसिकल में जाने से रोकते हैं। अर्थात वैसेक्टोमी मीन्स हुआ कि वास डिफरेंस को कट कर दिया गया, उसे बांध दिया गया, जिसे हम पुरुष नसबंदी कहते हैं साधारण रूप से आता है। दूसरी चीज ट्यूबेक्टोमी में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आप जैसा देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया मैंने, और ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब को फर्दर काट दिया जाता है, ओविडक्ट को हम काट देते हैं और काट करके इसके बीच में गैप छोड़ देते हैं, या गैप के अतिरिक्त हम यहाँ पे इसको बांध देते हैं, जिससे ओवुलेशन अगर हो रहा है तो ओवुलेशन के बाद ओवम जो है फर्दर कटे हुए भाग के आगे ना जाने पाए, और इधर अगर क्वाइटस होता है वजाइना से, तो वजाइना में रिलीज स्पर्म, सीमेन में जो स्पर्म है वो फर्दर यूटेरस के साथ होता हुआ ऊपर चढ़े, तो स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में मीटिंग
ना करने पाए, दोनों आपस में फ्यूज ना होने पाए परमानेंटली, मीन्स हमेशा के लिए, फर्दर फ्यूचर में चाहे जितने क्वाइटस होते हैं उस स्त्री में, कभी भी उसके स्पर्म और ओवम उसके बॉडी में आपस में फ्यूज नहीं होने पाते, जिससे भविष्य में वो कभी भी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये वजाइना के जो ट्यूबेक्टोमी की प्रोसेस होती है वजाइना के थ्रू भी हो सकती है, या एब्डोमिनल रीजन में जो परफेक्ट डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, वो एक चीरा लगाते हैं और ओविडक्ट को, दोनों ओविडक्ट को काट कर बांध देते हैं, और जो वैसेक्टोमी होती है वो स्क्रोटल सैक पर चीरा लगा करके दोनों वास डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं, जिससे स्पर्म और ओवा कभी भी फ्यूचर में आपस में वो फ्यूजन नहीं करेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो आर्टिफिशियल मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये काफी बेहतर उपाय है, और इससे हम अपने देश की जनसंख्या को रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं, और ऐसी आशा की जा रही है कि इन फ्यूचर इनके फर्दर उपयोग से, फर्दर मोटिवेशन से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, और वो एक बच्चे की कॉन्सेप्ट को बेसिकली मानेंगे और एक या दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे, और वो अपने सेक्सुअल लाइफ को हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करेंगे। अब थोड़ा सा आगे भी एक पॉइंट आपको बता दूं कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पैदा करने से रोकने के लिए, ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ को मेंटेन नहीं करते। हम बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जो नेचर के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है, लेकिन इनका उपयोग में लाया जाना हमारे समाज के लिए, भारत जैसे देश के लिए मजबूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इनका उपयोग में लाना है, क्योंकि इनका उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पता चला कि 33 इयर्स में डबल हो जाएगी। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं होगा तो बहुत ही जल्दी से हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ जो है डेवलप होगी, जिससे बहुत सारी क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगी। तो ओवरऑल आप इन बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को जाने, इनके उपयोग से कुछ साइड इफेक्ट हैं, माइनर साइड इफेक्ट हैं, माइल्ड साइड इफेक्ट हैं, जैसे जी मिचलाना, एब्डोमिनल पेन होना, या मेंस्ट्रुअल साइकिल का इर्रेगुलर हो जाना, ये कुछ साधारण इनके साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन ब्रॉडली इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एक बेहतर मेथड है जिनका उपयोग हम अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कर सकते हैं, करते हैं, और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकेंगे, जिससे एक भारत भी खुशहाल देश बने, कम जनसंख्या वाला देश बने, विकसित देश बने। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी इस वीडियो को लाइक करेंगे और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि हमें ये सेक्स एजुकेशन बताता है कि सेक्स एजुकेशन में हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसके साथ कोई शर्म या संकोच नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ अगर हम कोई सेक्सुअल बात करेंगे तो वो हमारे बारे में सोचेगा कि ये बड़ा गंदा आदमी है, कोई मैनर नहीं है। नो, सेक्स एजुकेशन यही बात हमें इसलिए इनकरेज करता है कि हम खुद गाइड हों इससे, हम खुद इससे शिक्षा लें, और जो लोग इलिटरेट हैं उनको भी हम इससे मोटिवेट करें, और वो फर्दर फ्यूचर में कम बच्चे पैदा करें और कम जनसंख्या हो, हैप्पी फैमिली हो, हमारे दो का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से लागू हो। ओके, थैंक्स।